और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में न सिर्फ ममता दीदी ने अपना गढ़ बचा लिया, तीसरी बार जीत हासिल की, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर यानी कि नंदीग्राम में जाकर भी ममता बनर्जी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। ममता बनर्जी अपनी जीत के बाद जनता को संबोधित करते हुए और जिस तरीके से उन्होंने बंगाल की बेटी अपने लिए नारा पहले दिया, उसी तरीके से बांग्ला मानुष का धन्यवाद उन्होंने अदा किया है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को हार का सामना करना पड़ा, मार्जिन बेहद कम रहा। सबकी नजर नंदीग्राम सीट पर टिकी हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव नहीं लड़ती, वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ती हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से अलग होकर ममता बनर्जी को चुनौती दी थी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए। ममता दीदी ने इसको स्वीकार भी किया, और न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि 1200 वोटों से जीत भी दर्ज की गई। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, और साथ में शुभेंदु अधिकारी जो कहते थे कि नंदीग्राम उनका गढ़ है, गढ़ में जाकर ममता ने जीत दर्ज की है। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ को ढहा दिया है, और ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। 10 साल पहले उन्होंने लेफ्ट को पश्चिम बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और अब बीजेपी जो सोच रही थी कि 3 सीटों से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में बहुमत के आंकड़े को वो छू पाएगी, इसके लिए बीजेपी ने हालांकि बहुत मेहनत भी की। और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखे जाएंगे तो फिर बीजेपी 3 से कहीं बेहतर, कई गुना ज्यादा सीटों पर कब्जा करती भी नजर आई। लेकिन ये सीटें इतनी नहीं कि ममता के किले को ढहाया जा सके। और टीएमसी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी, और ये खुशी इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि ममता दीदी की सरकार वो डूबती नाव जिससे सभी बाहर निकल रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी, और उनमें जो सबसे बड़ा नाम था वो नाम था शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ा, और नंदीग्राम में उन्हीं के गढ़ में ममता दीदी ने उनको मात दे दी है। हालांकि बीजेपी अगर अपने चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेगी तो ये तो यकीनन विश्लेषण होगा कि जिन सीटों पर हारी उनके पीछे की वजह क्या रही, लेकिन विश्लेषण ये भी होगा कि जहां जीती वहां की जीत कितनी शानदार रही।